हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 23 और पार्ट का नाम क्या है हमारा, पोचमपल्ली। पोचमपल्ली क्या है? पोचमपल्ली एक तेलंगाना राज्य का तेलंगाना राज्य का एक पोचमपल्ली कस्बा है। कस्बे के पास एक क्या है, गांव है, उसका नाम है मुक्तापुर। मुक्तापुर जो है वहाँ पर बुनाई का काम सालों से होता जा रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसको सीखते आ रहे हैं। जैसे चंदेरी है, चंदेरी साड़ी आपने नाम सुना होगा। जैसे चंदेरी का नाम भी इसी ही जगह से ही पड़ा। चंदेरी जो फेमस हुई है, चंदेरी साड़ी से फेमस हुई। चंदेरी साड़ी का जो बुनाई का काम है वो भी लोग बरसों से पुराने बूढ़े लोगों से, अपने पुराने लोगों से सीखते हुए आ रहे हैं, जैसे इस वाली हम स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पर इस कारीगरी का हुनर भी सीखेंगे, साड़ियाँ बनाने की कला क्या होती है। ठीक है, लोग बहुत सारे लोग चंदेरी घूमने आते हैं इसी के लिए, चंदेरी साड़ियाँ देखने के लिए, है ना। ये हमारा क्या है, अगर हम चंदेरी में रहते हैं तो ये पुश्तैनी काम है हमारा। पुश्तैनी मतलब हमारे जो पीछे पुश्त निकल गई, मतलब जो हमारे पीछे बूढ़े लोग निकल गए, हमारे जो हमारे फैमिली के जो बुज़ुर्ग लोग निकल गए, उन लोगों का ही ये बिजनेस है, तो इसको हम पुश्तैनी बिजनेस कहते हैं। चलिए वीडियो को हम आगे स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर कि पोचमपल्ली समझ गए आप, कहाँ है ये। ठीक, तो आप आता है कि मुक्तापुर गांव में रहने वाले वाणी और प्रसाद, दो लोगों के बारे में बात चल रही है। मुक्तापुर गांव में रहने वाले वाणी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उनके अम्मा अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। यह बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है। उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। क्या है ये, लिखा क्या है कि तेलंगाना राज्य का है, पोचमपल्ली कस्बे के पास है, जहाँ ज़्यादातर बुनकर हैं, इसलिए इसको हम पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। इन गाँवों के लोग बहुत पुराने समय से यह काम कर रहे हैं। वाणी और प्रसाद के अम्मा अप्पा ने अपने परिवारों के बड़ों से यह बुनाई सीखी है। अब वाणी और प्रसाद भी स्कूल आकर अपने अम्मा अप्पा की मदद करते हैं। फिर यहाँ पर देखो ये साड़ियाँ बन रही हैं, ऐसी चंदेरी साड़ियाँ बनती हैं, ऐसी भुवनेश्वर की साड़ियाँ बनती हैं, ऐसी बनारस की साड़ियाँ होती हैं। ठीक है, ये ऐसे ही बनाते हैं हमारे इधर भी। पोचमपल्ली साड़ी बनाने का तरीका। अब आता है धागे से कपड़े तक। अब धागे से कपड़े तक क्या है, तो अप्पा पोचमपल्ली से धागे की लड़ियाँ लाते हैं। ठीक है, पोचमपल्ली से, और अम्मा लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोती हैं। फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंग से रंगते हैं और सुखाकर उनकी गट्ठी बनाते हैं। और धागे की गट्ठियाँ करघे, है ना, करघे मतलब होता है खटका, करघे भी कहते हैं, लपेटी जाती हैं। फिर इनसे कपड़े बुने जाते हैं। रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों और सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। सूती धागे से भी साड़ियाँ, कपड़े के थान और चादरें बुनी जाती हैं। बिल्कुल ये चंदेरी जैसी बात है, जो चंदेरी साड़ियाँ फेमस हैं, वही काम यहाँ पर हो रहा है, वही यहाँ पर होता है। करघे में कई सुइयाँ होती हैं, डिज़ाइन के हिसाब से सुइयाँ का नंबर घटता बढ़ता है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत सी सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बनाते हैं। इन कारीगरों ने अपनी इस कला से इलाके का नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। जैसे चंदेरी का नाम पूरी दुनिया में फेमस है, सिर्फ किसकी वजह से, चंदेरी साड़ी की वजह से। जो आज चंदेरी हिस्टोरिकल प्लेस बन भी गया है, वो चंदेरी साड़ी की वजह से ही पहले फेमस हुआ, अब हिस्टोरिकल प्लेस भी बन गया है चंदेरी। तो आप आइए बढ़िया घूमने, जहाँ से भी आप हैं चंदेरी आइए। फिर उसके बाद आता है खतरे में कला। अब खतरे में कला क्यों है, मतलब ये जो कला है जो आप इनके पास बुनाई की, वो आज खतरे में आ गई है। ऐसी साड़ी बुनने के लिए अच्छे कारीगर चाहिए। इसके लिए कई दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी साड़ियाँ सही दाम से में बेचना मुश्किल होता है। ठीक है, सही दाम में साड़ियाँ नहीं बिक रही हैं। रेशम लगातार महंगा होता जा रहा है। ये आज भी चंदेरी में भी यही समस्या हो रही है कि मजदूरी बढ़ नहीं रही है और रेशम महंगा होता जा रहा है। साड़ी का जो माल है वो महंगा होता जा रहा है, जो हम उसमें लागत लगा रहे हैं वो महंगी हो रही है, और साड़ी की जो कीमत है वो बढ़ नहीं रही है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया है, लगातार महंगा होता जा रहा है। और
बड़े दुकानदार बुनकरों को तो साड़ी का ही बहुत ही कम पैसा देते हैं, खुद वे बड़े भाव चढ़ाकर बेचते हैं, इसलिए कई बुनकर ये काम छोड़ रहे हैं। वे अपना गांव छोड़कर अपने शहरों में मजदूरी करने जा रहे हैं। इस समस्या को कुछ हल निकालना चाहिए। वर्षों पुरानी बुनकर की यह कला कहीं धीरे धीरे खो ना जाए। ऐसी चंदेरी में भी हो रहा है। ठीक है, लोग बहुत परेशान होते जा रहे हैं, लोगों का व्यापार खत्म होने की कगार पर है। क्यों कि मजदूरी बहुत कम मिल रही है, इससे तो लोग आप दूसरा काम जाकर उसकी अच्छी मजदूरी ले सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि चर्चा करो। अब चर्चा किस पर करना है कि आज वाणी और प्रसाद ने कई बच्चों ने अपने परिवारों से यह सुंदर कला सीख ली। क्या बड़े होकर भी ये भी अपने बच्चों को इस कला का हुनर सिखा पाएंगे? तो हाँ, ये बड़े होकर भी अपने बच्चों को कला का हुनर सिखा पाएंगे। क्यों नहीं सिखा पाएंगे? जब खुद सीखेंगे तो दूसरों को, अपनी आने वाली जनरेशन को क्यों नहीं सिखा पाएंगे, है ना। फिर आता है कि इनके उत्तर कॉपी में लिखो। इनके उत्तर कहाँ लिखना है? कॉपी में लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या तुमने कभी किसी के करघे पर कुछ बुनते देखा है? कहाँ देखा और क्या देखा? तो आप कहेंगे कि हाँ देखा है। आप उत्तर में लिखना, हाँ वहाँ पर एक साड़ी को बुना जा रहा था। ठीक है, जब हमने देखा था। फिर क्वेश्चन आता है कि साड़ी के धागों को रंगा जाता है। क्या तुम किसी और चीज़ों के बारे में जानते हो जिनको रंगा जाता है? तो आप जानते हो, हाँ हम जानते हैं। हाँ, जैसे किसको रंगा जाता है? जैसे चुन्नी, है ना, दुपट्टा होता है, जीन्स भी बहुत सारे आजकल होते हैं, और क्या होता है? कपड़ों के रंग, है ना, कपड़ों को भी रंगा जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि वाणी और प्रसाद के गांव में जाओ तो लगता है कि जैसा पूरा गांव साड़ियां ही बना रहा है। क्या तुम कोई ऐसा काम जानते हो जो एक ही जगह के बहुत सारे लोग करते हों? तो हम कहना कि हाँ हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? हाँ, एक गांव में सभी मिट्टी के, है ना, किसके? मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। किसके बनाते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। फिर क्वेश्चन आता है, क्या वे कोई चीज़ तैयार करते हैं? क्या वे कोई चीज़ तैयार करते हैं जब बनाते हैं? तो आप कहेंगे कि हाँ, वे मटके तथा गमले तैयार करते हैं। वे क्या करते हैं? वे मटके व गमले तैयार करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है उसका कि उसको तैयार करने का पता करो, तरीका बताओ। तो पहले क्या करते हैं हम? उन्हें मिट्टी को चाक कर तैयार किया जाता है, फिर धूप में सुखाने के पश्चात आग में फिर सिखाया जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि उस चीज़ को बनाने के लिए क्या आदमी और क्या औरत अलग अलग तरह के काम करते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। क्या नहीं करते? नहीं, उस चीज़, है ना, उस चीज़ को बनाने के लिए आदमी और औरत, क्या आदमी और औरत एक ही, है ना, कहाँ पर? एक ही तरह के काम करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या उस चीज़ को बनाने में बच्चे भी मदद करते हैं? तो हाँ मदद करते हैं। हाँ, उस चीज़ को बनाने में बच्चे भी मदद करते हैं। अब आता है क्वेश्चन, पता करो और लिखो। पता करके हमें लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है कि किसी लोहार, बढ़ई या कुम्हार से बातचीत करो और उनके काम के बारे में पता लगाओ। ठीक है, तो जैसे लोहार होता है, जो लोहार है ना, वो लोहे की वस्तुएं बनाता है। किसकी? लोहे की वस्तुएं बनाता है। फिर दूसरा है अपन का बढ़ई। बढ़ई क्या करता है? लकड़ी, है ना, लकड़ी की वस्तुएं बनाता है। फिर आता है हमारा कुम्हार। कुम्हार क्या करता है? मिट्टी के बर्तन, है ना, मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन को बनाता है। फिर क्वेश्चन आता है हमारा कि उन्होंने अपना काम कहाँ से सीखा, है ना। तो उन्होंने अपना काम अपने माता पिता या दादा दादी से सीखा होगा, है ना, कहाँ से सीखा होगा उन्होंने। फिर क्वेश्चन आता है
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उनको काम में क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, उनको काम में क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती हैं वो हमें बताना है। तो उन्हें विभिन्न वस्तुओं के बनाने की विभिन्न तरीके गुण है ना, उन्हें वस्तुओं को बनाने की विभिन्न तकनीकें तथा गुण सीखनी पड़ती है। फिर उसके बाद आता है क्या उन्हें अपना काम अपने परिवार में किसी और को भी सिखाया जाता है? तो हाँ, उनके सभी बच्चों को सिखाया जाता है। तो हाँ, सभी बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है। फिर आता है नीचे दी गई तालिकाओं में कुछ कामों की सूची दी गई है, क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जो ये काम जानते हैं? उन लोगों के नाम लिखो, पता करो कि उन्हें ये काम किस से सीखे, है ना। अब काम, उनके नाम जो यह काम करते हैं, उन्हें यह काम कहाँ से सीखा, उन्होंने ये काम कहाँ से सीखा, इनका नाम हमें यहाँ पर देना है। जैसे कपड़े की बुनाई, उनके नाम जो यहाँ काम करते हैं, कौन करते हैं काम? तो उनके अम्मा, अप्पा, वाणी और प्रसाद, ये यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, लिखा है नाम। अब उन्होंने यह काम कहाँ से सीखा? तो अपने परिवार से सीखा। अब खाना पकाना कौन है? अब ये अपने हिसाब से लिख देना, जैसे चैतन्य है तो अपने बुजुर्गों से सीखा, यहाँ लिख देना चैतन्य, है ना, चैतन्य ने अपने बुजुर्गों से सीखा। फिर लिखना साइकिल रिपेयर करना, तो चंटू ने सीखा उनके उस्ताद से, है ना। हवाई जहाज उड़ाना अनिल ने सीखा ट्रेनिंग कैंप में, है ना। सिलाई कढ़ाई करना तुलिका ने सीखा कहाँ? कोचिंग सेंटर में। और रेनू ने सीखा संगीत, शिक्षक से संगीत सीखा। तो ये सब आप भर के इसको लिख देना। बाल काटना लिख देना, बाल काटना जिसने भी सीखा। जैसे जूते बनाना छगन ने अपने पिता से सीखा, है ना। पतंग उड़ाना राजन ने अपने बड़े भाई से सीखा। खेती करना गजोधर ने अपने पिता से सीखा। बाल काटना रतन ने अपने पिता से सीखा, है ना। आई होप ये वीडियो आपकी पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको, और यहाँ पर आपको ये भी हेल्प मिल जाएगी कि चैप्टर में मैंने पूरा वर्कबुक, क्वेश्चन आंसर, फिल इन दी ब्लैंक सारे एक ही वीडियो के अंदर मैंने करवा दिए हैं। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सर आपसे एक ही गुजारिश है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को अपने एक दोस्त को, ख़ास दोस्त को ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक तो कर ही दिया करें, जिससे हमारी वीडियो थोड़ी सी ट्रेंड कर जाए और थोड़ा सा लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।